नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराता हूँ आज उस हैवानियत भरी, शर्मनाक, दर्दनाक, दुख भरी खबर से जिसने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि खून किया है विश्वास का, मानवता का और रिश्तों का। एक ऐसी घटना, एक ऐसी बड़ी वारदात जिसे सुनकर न किसी आम जन की रूह कांप उठे बल्कि कितनी सुरक्षित है आज की मासूम बच्चियां, इन पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। यह हैवानियत भरी घटना है जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ की, जहां पर न सिर्फ विश्वास को तार तार करते हुए एक ही मोहल्ले के एक व्यक्ति ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची को न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसे बेहोशी की हालत में जंगल में अधमरा हालत में फेंक दिया। यह वो मोहल्ला है जहां पर आज उस बच्ची की अंतिम दर्शन करने के लिए लोग जुटे हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद सीधा ये एम्बुलेंस इस मोहल्ला काजियान में पहुंची है और कुछ देर बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे ही आज पोस्टमार्टम से शव बच्ची के घर पहुंचा तो यहाँ पर एकत्र लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में शिरकत की और शमशान घाट की ओर उसको ले चले, क्योंकि ये उसकी अंतिम यात्रा है। क्योंकि अभी उसने कुछ नहीं देखा था, अभी तो वो 3 वर्ष की पूरी भी नहीं हुई थी, अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था, अभी तो उसके सपने थे, उसके माँ बाप के सपने थे, न जाने क्या क्या आशाएं उसके माता पिता की थी, न जाने उस बच्ची के मन में क्या था, लेकिन उन सभी सपनों को पूरी तरह से रोन दिया गया, मार दिया गया, वक्त से पहले ही उसका कत्ल कर दिया गया और आज उस बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जो सिर्फ अनभिज्ञ हर किसी ऐसी वारदात से। उसे क्या पता था कि जो बच्ची अपने किसी रिश्तेदार के साथ या अपने मोहल्ले पड़ोसी के साथ मंदिर में गई है, वो अपनी माँ के पास भी सही सलामत वापस आएगी या नहीं आई। मोहल्ले के ही एक व्यक्ति ने उसको मंदिर के बहाने ले गया और मंदिर के बाद वहीं पर मोहल्ले का एक व्यक्ति उसको घर ले जाने के लिए लेकर चला, लेकिन उसने उस बच्ची को किसी और के हवाले कर दिया और फिर उस घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। सन्नाटा चारों ओर देखा गया। घटना को जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसने तरह तरह की चर्चाएं की। रूह कांपने लगी, सन्नाटा चारों ओर बरपा था और घर का क्या मंजर है, आइए ले चलते हैं, उसकी माता से मिलवाते हैं। क्या कहा दुख भरी कहानी बताते हुए। बच्ची के साथ हुआ तो सबके सामने है, अब ऐसे में आप क्या मांग है आपकी? मेरे मांग है फांसी। क्या कुछ बताओगी घटना थोड़ी सी कैसा हुआ? घटना यह टूटा है, मेरे बच्ची को लेके गया कि भाभी मैं मंदिर पे लेके जा रहा। मैंने कहा चलो लेके जाओ, वो लेके गया, मुझे पता नहीं दिया उनने। मैं बाट देखो गई 11 बजे तक, आया नहीं। फिर मैं ढूंढने गई टूटा के पूछा टूटा कहाँ ला ली, कहने लगा सोनी ने ले लिया। मैं कितनी देर में आ गई, क्या अभी उसे फ्रूटी दे के लेके आ रहा और वो आया नहीं 1 बजे लो। तब मैंने ढूंढ मचाया, तब टूटा को लेके मैंने थाने में उसे जाके वो कर दिया। बस मुझे कोई नहीं चाहिए, आप लोगों से ये विनती है, जो मेरे बच्ची के लिए मुझे उससे फांसी चाहिए, बस कुछ नहीं है। नहीं फांसी नहीं हो तो हम खुद मारेंगे उसे। किसको मेन दोषी किसको मानते हैं? टूटा भी है और सोनी भी है, दोषी दोनों ही है। और आप सुन रहे हैं, ये उस दुख भरी कहानी है, उस माँ की, बेबस माँ की, जो तड़प तड़प कर उस दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रही है। में क्या होना चाहिए? अरे फांसी होनी चाहिए, ऐसे केस में तो फांसी होनी चाहिए जी, फांसी होनी चाहिए जी, सीधी फांसी होनी चाहिए ऐसे केस में। एक ही बच्चे जिसका बेचारी केस का तो कुछ भी ना, ऐसा फांसी हो गया दोनों को, दोनों फांसी हो गया। अपनी बच्ची को पाल ली थी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा जुल्म करा, क्यों? मुझे फांसी चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। बच्ची का क्या कसूर था? हमें इंसाफ चाहिए। आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है, हमें इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए। उन्हें फांसी होनी चाहिए बिल्कुल, और नहीं है तो फिर हमारे मार ही देंगे। शासन प्रशासन नहीं कुछ करता तो उन्हें मार ही देंगे। फिर सीधा हिसाब है, औरों के लिए तो कम से कम सबक मिले। ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए कम से कम। ऐसे दरिंदों को तो फांसी ही होनी चाहिए बिल्कुल।
चौराहे पे खड़े करके उम्र गोली मार 3 साल या 5 साल कितनी थी वैसे? 3 साल केवल 12 जुलाई को 3 साल की होगी। 3 साल नहीं 2 महीने 2 साल 11 महीने है उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ अभी 12/7/2019 है डेट ऑफ बर्थ। न सिर्फ मृतका की उस मां ने अपनी गुहार लगाई है शासन प्रशासन से, बल्कि देख सकते हैं आक्रोश भी और मांग भी ये मोहल्ले वासी हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये कस्बे वासी हैं, जिन्होंने एक ही मांग की है कि दोषी को फांसी की सजा मिले। इससे कम वो मानने वाले नहीं हैं। वहीं लेकर चलते हैं थाना जानसर। थाना जानसर जनपद मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक कोतवाली है। कोतवाल विश्वजीत यहाँ के प्रभारी निरीक्षक है। उनसे भी जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर संगीन धारा में मुकदमा तहरीर के आधार पर दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने साफ दावा किया है कि सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द दोषी सलाखों के पीछे होगा, जेल की हवा खाएगा और सख्त से सख्त उसको सजा दिलाई जाएगी, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकर चलते हैं उस मिशन शक्ति को दिखाते हैं। हेल्प नंबर भी नजर आ रहे होंगे। हर कोतवाली के अंदर हर जगह ये सार्वजनिक रूप से बेटी के बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति के पंपलेट आपको नज़र आ जाएंगे, बोर्ड नज़र आ जाएंगे। छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यदि कोई भी छेड़छाड़ करे तो तत्काल पुलिस को अवगत कराएं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए कोई भी बिटिया कोई भी बहन अपनी परेशानी को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकती है, मनचलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। बावजूद इसके कितने खोखले दावे साबित हो रहे हैं, ये भी एक प्रश्न विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आए दिन ऐसी वारदात से न सिर्फ बेटियों की किलकारियां खत्म हो रही हैं, न सिर्फ उनके सपने दफन हो रहे हैं, बल्कि मासूम का खून हो रहा है, उनकी ज़िंदगी छीनी जा रही है, उनके बचपन को रोंदा जा रहा है। लेकिन इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। क्या ये सबका जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? हम सिर्फ बेटियों को ही क्यों, अपने बेटों को भी क्यों वो ऐसे संस्कार नहीं देते हैं? क्या रोका टोकी करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार नहीं है? क्या हर किसी की ड्यूटी नहीं है कि वे पड़ोस की बच्ची को या किसी को अनजान सुनसान रास्ते में जाते देखकर या असुरक्षा के देखते हुए उसे सुरक्षा प्रदान करे, उसकी संबंधित थाने पर सूचना दे? क्या ये सबकी जिम्मेदारी नहीं है? यदि ये सब जिम्मेदारी अख्तियार करें तो ऐसी मासूम गुड़िया के साथ कोई भी फिर से वारदात ना हो पाए। बहरहाल जानसठ की इस घटना ने फिर से निर्भया कांड को याद दिला दिया है। हमें ऐसी वारदात की पुनरावृत्ति को रोकना होगा, एकजुट होना होगा, मज़हब से ऊपर उठना होगा, समाज में इंसानियत और मानवता को आगे मानते हुए, सबसे बड़ा मानते हुए सबकी सुरक्षा का जिम्मा उठाना पड़ेगा। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।